नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस में डेंटल केरीज की। लाइव प्रोसेस की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें एक टॉपिक है डेंटल केरीज। आज हम लोग उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसको हम लोग बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। डेंटल केरीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो टीथ है वो 4 लेयर से बना हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं कोई रफ स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ टीथ का। ये जो सबसे, अगर इसके रियल पे की बात करें तो ये कुछ टीथ इस टाइप का होता है। टीथ में आपने देखा कि ये जो सबसे आउटर कवर है ना, ये जो सबसे आउटरिंग कवर है टीथ का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल क्या होता है? द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टीथ। टीथ की सबसे बाहर की जो कवर होती है ये क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है, कॉल्ड इनेमल। ओके, ये जो इनेमल होता है ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी। ठीक है, हम लोग के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है? इनेमल होता है। ऐसे हम लोग बात करें टूथ की, तो टूथ को हम लोग क्या करते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। सबसे एक ऊपर का बात, जैसे मान लेते हैं ये वाला पार्ट जो हम लोग को विजिबल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। ये नीचे वाला पार्ट जो कि गम्स के अंदर होता है उसको हम लोग रूट कहते हैं, और ये बीच वाले पार्ट को हम लोग नेक कहते हैं। ओके, तो जो टीथ होता है वो 3 भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है क्राउन जो कि सबसे आउटिंग कवर होता है, जो हम लोग को विजिबल होता है, और एक होता है रूट जो कि गम्स के नीचे, मसूड़े के नीचे होता है, जो हम लोग को दिखता नहीं है, और एक होता है ये बीच वाला पार्ट जिसको हम लोग नेक कहते हैं। ठीक है, तो जो बात करेंगे हम लोग आज क्राउन की, क्राउन का सबसे आउटर कवरिंग ही क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है ना। आउटर हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। ये जो इनेमल होता है ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ये इतना मजबूत होता है कि ये बोन से भी ज़्यादा मजबूत होता है, हार्डर देन बोन्स। ये बोन से भी क्या होता है? ज़्यादा हार्ड होता है। उसके नीचे ठीक आता है डेंटाइन। डेंटाइन क्या है? द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल। इनेमल के नीचे वाले दांत के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ओके, ये डेंटाइन जो होता है सिमिलर टू बोन होता है, बोन के तरह ही होता है, सिमिलर टू बोन। इसी डेंटाइन के नीचे क्या पाया जाता है? पल्प कैविटी पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पल्प कैविटी है ना, ये इसके नीचे ये सब, ये क्या है? पल्प कैविटी है। इसी पल्प कैविटी के अंदर 2 चीज मिलता है। एक को कहते हैं हम लोग नर्व्स, और दूसरा हो गया ब्लड वेसल्स। एक नर्व्स और एक क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ओके, तो हम लोग क्या जाने इसके बारे में, डेंटाइन के बारे में, कि ये लगभग लगभग सिमिलर होता है किसके? बोन के। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? डेंटाइन की। डेंटाइन के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं पल्प कैविटी की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पल्प कैविटी है उसके अंदर 2 चीज पाई जाती है। पहला हो गया नर्व्स और दूसरा हो गया ब्लड वेसल्स। इट कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इमेजिन करते हैं, बात करते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग ये टूथ है, ठीक। अगर यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया तो ये क्या करेगा? पहले डेंटाइन में कैविटी करेगा, छोटा छोटा होल्स क्रिएट करेगा। जब ये डेंटाइन में होल्स क्रिएट करेगा तो अभी भी हम लोग को पेन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। टूथ एक जो दर्द है, दांत में दर्द तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब ये डेंटाइन को छेद कर देगा। होल करते हुए कहाँ आ जाएगा? डेंटाइन से, सॉरी, एनेमल से कहाँ आ जाएगा? डेंटाइन। डेंटाइन तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे डेंटाइन से वो पल्प कैविटी में आता है, और पल्प कैविटी में जो बैक्टीरिया है आपका, वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स में क्या करता है? एसिड रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग का दूध एक
टूथ एक तभी स्टार्ट हो जाता है। मतलब दांत में दर्द कब स्टार्ट होगा, जब बैक्टीरिया जो एसिड को है वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स में पहुंचा देगा। उसके पहले जब वो एनामल डेंटाइन में कैविटी करेगा तो हम लोग को टूथ एक मतलब दांत में दर्द नहीं होगा। जो दांत में दर्द स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जब वो बैक्टीरिया नर्व्स और ब्लड वेसल्स के ऊपर एसिड का छोड़ने लगते हैं। ठीक है, जब वो एसिड जो बनाते हैं वो बैक्टीरिया, वो जब नर्व्स और ब्लड वेसल्स पे आता है तब हम लोग को क्या होता है, टूथ एक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो पल्प कैविटी है यही कंटेन करता है किसको, नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को। तो हम लोग बात करते हैं कि डेंटल कैरीज क्या होते हैं। जो फॉर्मेशन हो जाता है दांत में कैविटीज का, किसके कारण से, एक्शन के कारण से, किसके, बैक्टीरिया के। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज, ठीक है, इसी को होल्स भी कहते हैं, इन द टूथ या टिथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। एसिड के फॉर्मेशन करने वाले बैक्टीरिया के कारण जब वो दांत में क्या हो जाता है, कैविटी हो जाता है या होल्स हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं। और ये होता किस कारण से, ये इम्प्रॉपर डेंटल केयर के कारण होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटल कैरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ जब फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। ओके, जैसे ये डेंटल कैरीज होने का सबसे ज़्यादा कारण है जब हम लोग क्या कहते हैं, सगरी फूड्स करते हैं ना, चिपचिपा खाना जब हम लोग खाएंगे शुगर वाला, तो ये क्या होता है, दांत के साथ चिपक जाता है। और जब ये दांत के साथ चिपक जाता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ पे अपने आप ग्रोथ कर लेता है और वो बैक्टीरिया क्या करने लगता है, एसिड फॉर्म करने लगता है। ठीक है, वही एसिड के कारण हम लोग के दांत में होल्स में छोटे छोटे कैविटी हो जाते हैं, जिससे हम लोग को वो इनेमल से डेंटाइन से पल्प कैविटी होते हुए दांत में दर्द कर देते हैं। हमने दांत में देखा है कि बहुत सारे दांत में क्या होता है, पीला पीला टाइप का लगा हुआ होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेक्यू। तो क्या कहेंगे, डेंटल प्लेक्यू क्या होता है, ए येलोइश लेयर ऑफ फूड particles and bacteria cells called dental caries, dental plaque। जो येलो लेयर जो हम लोग के दांत के ऊपर जम जाता है ना, या बैक्टीरिया सेल्स के कारण, या बैक्टीरिया सेल्स जो जम जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेक्यू।